नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 66,000 से अधिक श्रमवीरों को जारी हुई राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। सरकार ने प्रदेश के श्रमवीरों के लिए राशि जारी कर दी है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 48 करोड़ 82 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने ये राशि जारी की है। मंगलवार को शंकरनगर स्थित निवास पर कार्यक्रम आयोजित कर इन राशियों को जारी किया गया है। प्रदेश में तीसरी बार डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की मदद से सीधे श्रमिकों के खाते में उनकी राशि ट्रांसफर की गई है। इन्वेस्टर कनेक्ट छत्तीसगढ़ को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया तो निवेशकों को 15 से 15,184 करोड़ निवेश का प्रस्ताव भी मिला। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। छत्तीसगढ़ में एरोप्लेन रेस्टोरेंट शुरू, फूड लवर्स को मिलेगी नई वैरायटी। छत्तीसगढ़ में होटल और टूरिज्म के सेक्टर में काफी उछाल देखा गया है। स्टील सिटी और प्रदेश की द्वीन सिटी दुर्ग भिलाई में भी फूड लवर्स के लिए अनोखा रेस्टोरेंट खुला है। दुर्ग में हवाई होटल खुला है। यहाँ एरोप्लेन में बैठकर आप खाना का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। ये रेस्टोरेंट दुर्ग के जेवरा सिरसा स्थित करंजा भिलाई में खुला है। ये होटल एक हवाई जहाज की तरह है जिसे रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है। इस रेस्टोरेंट में आपको हवाई जहाज में मिलने वाली हर सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में पहचान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रयास है कि नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेशवासियों को एक ही साथ पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में नवा रायपुर अटल नगर को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिसिटी की स्थापना करना। इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया है। महतारी वंदन सम्मेलन छत्तीसगढ़ के हर गांव में बनेगा महतारी सदन। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण प्रदेश में जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में महतारी वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस आयोजन के तहत गाँव में महतारी सदन बन जाएगा, जहाँ पर महिलाएं बैठकर कार्यक्रम और ट्रेनिंग ले सकेंगी। इस दौरान उन्होंने महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। 72 लोगों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, 60 अभ्यर्थियों का हुआ परीक्षण। नगर निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे 70 आश्रितों को नौकरी मिलेगी। पहले दिन 60 अनुकंपा के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बचे हुए 12 आश्रितों के दस्तावेजों का परीक्षण मंगलवार को पूरा होगा। निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त US अग्रवाल कृष्णा खटीक के निगरानी में दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। श्रमिकों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 48.82 करोड़ रुपए। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मंगलवार को प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के खाते में 48.82 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। बता दें कि विष्णुदेव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में जनवरी से नवंबर 2024 तक 46.59 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 334.28 करोड़ रुपए जारी किए गए। बदलेगी रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर, स्टेशन को बना रहा है हाईटेक। आने वाले दिनों में रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि रेलवे इसे हाईटेक बनाने में 470 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। स्टेशन पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए प्लेटफॉर्म 1 और 7 की और ग्राउंड +2 पार्किंग बनाई जा रही है, लेकिन पार्किंग के लिए जो डिजाइन बनाई गई है उसमें कई खामियां अभी से सामने आ गई हैं। अभी दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ की पार्किंग में कुल 1300 मोटरसाइकिल और 65 कारें खड़ी हो रही हैं। एम्स में शुरू हुआ पद्म विभूषण तीज बनाई का इलाज, सीएम विष्णुदेव साय ने दिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश। छत्तीसगढ़ की पहचान और देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का एम्स में इलाज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीजन बाई
की बीमारी की जानकारी मिलते ही उनके समुचित और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उनसे मिलने भी पहुंचे थे और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। इसके साथ ही तीजन बाई के लिए घर में ही मोटराइज्ड रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटिक बेड टेबल और व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। न्यू ईयर में हुड़दंगी करने वालों की खैर नहीं, शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने पर पड़ेगा महंगा। रायपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर रायपुर पुलिस ने होटल और कैफे मालिकों की बैठक ली है। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी सेलिब्रेशन के बहाने हुड़दंगी ना हो। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी नाकेबंदी कर सख्ती से जांच की जाएगी। इस बैठक में रायपुर एसएसपी लाल उम्मीद सिंह, सिटी एएसपी लखन पटेल, एएसपी पश्चिम दौलत राम पोटे, सीएसपी सिविल लाइन अजय कुमार शामिल हुए। पुलिस ने बताया कि वीआईपी रोड के साथ ही कई चौक चौराहों पर चेकिंग की जाएगी। सनी लियोनी बोली, छत्तीसगढ़ में मेरे नाम का गलत इस्तेमाल। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना में उनकी आइडेंटिटी और नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सनी ने मामले की जांच में सहयोग करने की बात कही है। सनी लियोनी की आईडी बनाकर महतारी वंदन का पैसा लिया गया है। मामले में बस्तर के युवक को गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र कुमार जोशी के खाते में महतारी वंदन के पैसे ट्रांसफर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर लगती लगाम, 220 एनकाउंटर, 1500 गिरफ्तार, 225 का प्लान तैयार। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसका असर पूरे नक्सल प्रभावित बस्तर में दिखा है। वहीं पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और जहां नए कैंप खुले हैं वहां के लोगों से भी संवाद किया है। बताया जा रहा है कि 2025 के लिए भी सुरक्षा बलों ने नया प्लान तैयार किया है, जिसका असर पूरे बस्तर संभाग में दिखेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शव के साथ यौन संबंध बनाने रेप नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शव के साथ रेप करना विकृत मानसिकता है, इसे जघन्य अपराध माना जाना चाहिए। इसे रेप की अपराध की श्रेणी में नहीं देखा जा सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नेक्रोफीलिया की एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। ये एक तरह की ऐसी विकृति है जिसमें अपराधी मृत शरीर के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। मामला 9 साल की बच्ची की अपहरण और रेप से जुड़ा है। राहुल गांधी ने महंगाई पर सरकार को घेरा, 40 से 400 पहुंच गया लहसुन, लेकिन सरकार सो रही। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आम जनता महंगाई के मार से त्रस्त है। सब्जियों के दाम इतने ज्यादा हैं कि रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी आसमान छू रही है। उन्होंने सब्जी मंडी का एक वीडियो शेयर किया और जिसमें अलग अलग सब्जियों के दाम पूछते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी वीणा साहू बनी लेफ्टिनेंट, गांव और परिवार का नाम किया रोशन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के छोटी सी गांव जमरुआ की रहने वाली वीणा साहू ने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए मिलिट्री अस्पताल अंबाला में लेफ्टिनेंट का पद संभाल लिया है। देश के जवानों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही वीणा अपनी संघर्ष और सफलता की कहानी से सभी को प्रेरित कर रही हैं। वीणा 5 बहनों में दूसरी और हैं और एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उनके पिता गाँव में छोटी कपड़े की दुकान चलाते हैं और खेती के जरिए परिवार का भरण पोषण करते हैं। टॉप 10 धार्मिक नगरी में मनेगा नए साल का जश्न, ट्रेन और फ्लाइट्स में सीटें फुल। सर्दियों की छुट्टियों के साथ नए साल को अनोखे अंदाज में मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग बेताब हैं। बीते कुछ वर्षों से धार्मिक यात्रा का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। 28 दिसंबर तक सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों के कारण अयोध्या, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, उज्जैन, महाकाल और जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थलों की बुकिंग तेजी से बढ़ी है। ट्रेनों और फ्लाइट्स में सीटें लगभग बुक हो चुकी हैं। निजी टैक्सियों की भी भारी डिमांड है। देश के टॉप 10 धार्मिक नगरी में कदम रखने को सभी उत्साहित हैं। 10 रुपए में मिल रहा हजारों को हक, राज्य उपभोक्ता आयोग से मिल रहा न्याय। प्रदेश के उपभोक्ताओं में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी है। लोग 10 रुपए के स्टाम्प के सहारे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में दैनिक जीवन से जुड़े कई तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। राजधानी में फोरम स्थापित होने के बाद से अब तक हजारों लोगों ने आवेदन किया, जिनमें रोज प्रकरणों की सुनवाई कर उनका निपटारा भी किया जा चुका है। महाकुंभ के कारण कई ट्रेनें रद्द। 28 दिसंबर से 12 जनवरी तक 16 गाड़ियां कैंसिल। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद मंडल की काजीपेट, विजयवाड़ा खंड के
मोटूमारी जंक्शन स्टेशन पर इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है। इस कारण भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाले कई यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। महाकुंभ के कारण भोपाल मंडल में यात्री ट्रेनों के संचालन के बाद बदलाव किया गया है। रेल प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। धान की सुरक्षा करना समितियों के लिए बनी चुनौती। 154 उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट क्रॉस। उपार्जन केंद्रों में धान की आवक बढ़ने के साथ ही समितियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि धान खरीदी के अनुरूप उठाव काफी धीमा है। बफर लिमिट वाले केंद्रों की स्थिति और भी खराब है। धान रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। जिले में अभी तक 50 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। 92,825 किसान अपनी उपज बेच चुके हैं। उठाव सिर्फ 7 लाख क्विंटल की ही हो पाया है। खरीदी के आंकड़ों पर नजर डालें तो लक्ष्य से करीब 45% धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सर्दी से राहत का दौर जारी। हवा में नमी से बढ़ेगा टेम्परेचर। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है। एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तटीय तमिलनाडु के निकट पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन प्रोसेस पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के लिए पहले NATS यानी नेट्स पोर्टल nets.education.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करके तय तिथि के अंदर फॉर्म निर्धारित पते पर भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन विस्तार। दिल्ली में चल रही मीटिंग, कैबिनेट विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में मीटिंग चल रही है। संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारक रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों को लेकर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, संगठन महामंत्री पवन साय और संगठन चुनाव प्रदेश प्रभारी गजेंद्र राव सिंह पटेल शामिल हैं। केंद्र सरकार ने लॉन्च किए 3 नए ऐप। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों की संरक्षण के लिए जागृति ऐप, जागृति डैशबोर्ड और जागो ग्राहक जागो ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं जरूरतों को स्वीकार करने और पिछले वर्ष में उपभोक्ताओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण में विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को सामने लाने के लिए समर्पित है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किए गए एम्स का उद्देश्य उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाना है। ओला भी आपके घर आटा नमक समेत कई ग्रोसरी आइटम्स 10 मिनट में भेजेगा। देश के एक तरफ क्रिसमस की बहार है तो दूसरी तरफ ओला ने अपने उपभोक्ताओं को एक और खुशखबरी दी है। अब ओला भी स्विगी, ज़ेप्टो की तरह 10 मिनट में आपके घर आटा नमक से लेकर अन्य ग्रोसरी आइटम्स की होम डिलीवरी करेगा। ओला अब आपको केवल यात्रा के लिए कैब ही मुहैया नहीं कराएगी, बल्कि आपके घरों में जरूरत की ग्रोसरी के सामान भी भेजेगी। ये काम ओला मात्र 10 मिनट में होम डिलीवरी कराकर करेगी। अब ओला कैब्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फार्मर्स ने क्विक डिलीवरी मार्केट में एंट्री की है। पॉपकॉर्न पर केंद्र सरकार ने लगा दिया 3 तरह का जीएसटी। केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल ने एक अहम बैठक ली। इस बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाया गया और कई पर कम किया गया है। केंद्र सरकार ने जिस वस्तु पर सबसे अधिक टैक्स लगाया है वो पॉपकॉर्न है। जीएसटी काउंसिल द्वारा पॉपकॉर्न पर इतना ज्यादा कर लगा दिया गया है कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है और केंद्र सरकार लोगों के निशाने पर आ चुकी है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्री, विपक्षी नेता के अलावा केंद्र सरकार के समर्थक भी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। वहीं अन्य लोगों ने मीम्स बनाकर इस पर सरकार का मजाक उड़ाया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।